Hello guys, welcome back to my channel. Class 12, chapter 1st, relation and function, exercise 1.1, question number 1st. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. यानी कि इसमें हमें ये जो दे रखे हैं रिलेशंस दे रखे हैं, तो इन रिलेशंस में ये बताना है कि जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं. ठीक है, तो इन्हें डिटरमाइन करना है. तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू सेट दे रखा है ए ब्रैकेट में दे रखा है 1 2 3 एंड डॉट 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 13 से लेके 14 तक. ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ए दे रखा है एंड दे रखा है डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो गाइस ये हमें गिवन है, यानी कि ये रिलेशन बताया कि ये इसमें ये सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं, इसको चेक करना है. तो देखो ये सबसे पहले तो हमें ए क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 13 कॉमा 14. तो गाइस पहली बात तो यह है कि आपको एक बार रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको इसका एक्सरसाइज 1.1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप उसको पहले क्लियर कर लीजिएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. तो आप पहले वो वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा. ठीक है, देन आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो अब ये दे रखा है, ए दे रखा है एंड आर हमें क्या दे रखा है, आर इक्वल्स टू हमें गिवन है एक्स कॉमा वाई एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये दे रखा है. तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन में क्या दे रखा है 3x माइनस वाई, क्या दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसे क्या कर लेंगे 3x इक्वल्स टू वाई, क्या कर लेंगे 3x इक्वल्स टू वाई, जैसा कि मैंने कर लिया. तो गाइस इसकी ना हम एक रिलेशन बनाएंगे. रिलेशन में देखो क्या लिखेंगे, रिलेशन में वही लिखेंगे जैसे कि अगर मैं x ले रही हूँ, देखो x जो है ना वो 1 से लेके 14 तक ही लेना है. ठीक है, 1 से लेके 14 तक, यानी कि r में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर यहीं के होने चाहिए, a में बिलोंग करने चाहिए, सारे इंटीजर्स. ठीक है, तो अब फिलहाल मैं x क्या ले रही हूँ 1. ठीक है, x क्या लिया 1 एंड इस प्रकार से हमें दे रखी है कि 3x इक्वल्स टू बाई. ठीक है, तो x में पुट कर दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल्स टू बाई, तो बाई की वैल्यू क्या हो गई 3. तो यानी कि x कॉमा बाई क्या आ गया, क्योंकि हमें x कॉमा बाई लिखना है ना, देखो हमें x कॉमा बाई लिखना है यहाँ पे, और इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी है कि इसमें से इक्वल करके ये इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे x बाई की वैल्यू लिखनी है. ठीक है, तो x की वैल्यू देखो मैंने क्या ली 1, तो क्या हो गया बाई की वैल्यू क्या है 3. अब देखो मैं x की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, क्या लेंगे 2 ले लेंगे. अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6, तो लिख देंगे यहाँ पे 2,6. ठीक है, अब देखो x की वैल्यू लेंगे 3. ठीक है, 3 लेंगे तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट कर दो इसके अंदर, 3 इंटू 3 9 हो जाएगी. ठीक है, तो 9 हो गई. अब मैं x की वैल्यू 4 ले रही हूँ, तो 4 फिर यहाँ से पुट कर दो x की वैल्यू 4 इंटू 3 12 हो जाएगी. ठीक है, अब वैल्यू लेते हैं 5 ले लेते हैं. ठीक है, तो 5, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 15. ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये बन जाएगी. तो हम फिलहाल इतना ही रिलेशन लिखना है एंड अब देखेंगे इसके अंदर. तो अब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में क्या बताया था कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है. देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r. ठीक है, ये हमें देना चाहिए कि जो r में ना रिलेशन में a कॉमा ए बिलोंग्स टू r करना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या लिया, a क्या लिया 1 ले लिया, क्या लिया. अब देखो हमें यहाँ पे a नहीं लिखना है, हमें x लिखना है. ठीक है, तो x कॉमा एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए r में. ठीक है, तो मैंने x क्या लिया 1 लिया, तो x कॉमा एक्स का मतलब 1 इंटू 1 कॉमा 1 आने चाहिए यहाँ पे, बट नहीं है. ठीक है, अब मैं x को 2 ले रही हूँ तो 2 कॉमा 2 आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 कॉमा 2 नहीं है. 3 ले रही हूँ तो 3 कॉमा 3 नहीं है. तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो भी हम यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं उसका हर टाइम डबल होना चाहिए. अगर 2 ले रहे हैं तो 2 कॉमा 2 होने चाहिए, 3 ले रहे हैं 3 कॉमा 3, यानी कि जितने भी नंबर्स होने चाहिए x कॉमा एक्स बिलोंग करने चाहिए r में. ठीक है, x कॉमा एक्स, तो यानी कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 कॉमा 1 होने चाहिए थे, यहाँ पे 2 था तो 2 कॉमा 2 होने चाहिए थे. ठीक है, तो इस प्रकार से ये दे ही नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब देखो क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक चेक करेंगे. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, देखो गाइस सिमेट्रिक में हम ये देखते हैं, हाँ, और उसके लिए एक रीजन और लिख दो कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू
आर, ठीक है। 1,1 क्या है, बिलोंग ही नहीं कर रहा आर में, इसीलिए क्या हो जाएगा, इस रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। 2,2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। अब देखो अब सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं गाइस, सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर में तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी बिलोंग करेंगे आर में, ठीक है। तो अब मैं ए कॉमा बी मतलब 1,2 ले लूँ, ठीक है। क्या ले लेंगे, 1,3 लो, जैसे कि ए कॉमा बी हो गए, ठीक है, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट भी होना चाहिए, बी कॉमा ए भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दे ही नहीं रखा, 3,1 है ही नहीं, हो ही नहीं सकता 3,1, ठीक है। तो 3,1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा, ठीक है, ए का मतलब जैसे कि 1,3 मान लिया, इसे मान लिया ए से बी, ठीक है। तो ए कॉमा बी क्या हो गया, आर में बिलोंग कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा ए का मतलब हो जाएगा 3,1 भी आर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3,1 नहीं दे रखा, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सो R is not symmetric. अब देखो इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा क्योंकि गाइस देखो जैसे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या इसमें क्या दे रखा है, जब 1,3 आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 3,1 भी होना चाहिए आर में, ठीक है। क्या होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए आर में। वट 1,3 तो आर में बिलोंग करते हैं, वट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो आर में बिलोंग ही नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपको समझ में आएगा सिमेट्रिक क्या होते हैं, जब ए कॉमा बी उसमें आर में रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो वी कॉमा ए भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में, बट इसमें दे नहीं रखा, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब देखो गाइस चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। क्या चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में देखो क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव की गाइस मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं, एंड वी कॉमा सी भी कहाँ कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट कि सी कॉमा ए भी बिलोंग करने चाहिए आर में, यानी कि ये हमें गिवन है तो इसे प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ए कॉमा वी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो एंड वी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस सी कॉमा ए भी बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो इसको चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो देखो ए कॉमा बी, गाइस मैंने ले लिया 1,3, ठीक है, ये क्या हो गया, ए कॉमा वी हो गया। तो ए कॉमा बी क्या हो गया, 1,3, ठीक है। तो ए कॉमा बी, अब बी कॉमा सी, बी का मतलब 3, ठीक है, बी हमें 3 था, ठीक है। तो ए कॉमा बी एंड बी क्या है 3, तो देखो बी कॉमा सी, ये तो ठीक है। ए कॉमा बी एंड वी कॉमा सी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आर में। तो क्या सी और ए हमारे पास है या नहीं है, सी का मतलब 9 और 1 है, 9 और 1 देखो कोई भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इसमें दे नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका रीजन क्या देंगे, वन कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 भी बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी, ठीक है। तो ए मतलब 1,9 बिलोंग करने चाहिए, बट गाइस इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो क्या हो जाएगा ये हमारा होगा ही नहीं, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब गाइस देखो हमें फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि एक नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, जो आर है वो एक्स कॉमा वाई, और इस प्रकार से दे रखा है कि वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 लिखना है, एंड एक्स इज लेस देन 4, ठीक है। जो एक्स है वो 4 से लेस है, ठीक है। तो देखो क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो जो मैं इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, आर इक्वल्स टू ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो देखो r बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन में क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, यानी कि गाइस x और y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, सेट बनाते हैं x और y की वैल्यू का, ठीक है। अब देखो x क्या लेना है, x जो हमें लेना है ना वो 4 से छोटा लेना है, x क्या लेना है 4 से छोटा, तो 1 हो जाएगा, क्या ले लेंगे x 1 ले लो, ठीक है। y क्या लेना है x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें पुट करना जरा क्या हो जाएगा,
1 प्लस 5 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1,6। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, अब अगर मैं x की जगह 2 ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा x2, तो बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 5 7। अब देखो अब मैं x ले रही हूँ 3, तो इसमें पुट करो क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 है ना, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। अब मैं बस यही लेना है, जो हमें लिखना है वो 4 से छोटा लेना है, x क्या लेना है 4 से छोटा, तो बस 3 तक लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन बन गया। एंड गाइस अब इसे चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो देखेंगे, देखो सबसे पहले चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव x कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। तो क्या x कॉमा एक्स, और देखो एंड फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो और जितने भी x होने चाहिए वो a में बिलोंग करने चाहिए। a क्या है, वो ही दे रखा है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो गाइस देखो क्या हो जाएगा, ये जो x कॉमा एक्स है क्या ये आर में बिलोंग कर रहा है, x कॉमा एक्स का मतलब 1 कॉमा 1, एक्स लिया मैंने 1, तो 1 कॉमा 1 आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैंने लिया है 2 2 कॉमा 2 आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 लिया है, 3 कॉमा 3 आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको पता चल गया हो कि आर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि अब इसका रीजन दे देंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या दे देंगे कि 1 कॉमा 1 1,1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। 1,1 क्या आर में बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, देखो भाई सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा ए कॉमा बी क्या है, जैसे कि ए कॉमा 1,6 होगा, ये क्या है ए क्या है, तो इसकी जगह देखो ए की जगह एक्स मारेंगे, वाई की बी की जगह वाई, ठीक है, और बाई कॉमा ए, ठीक है। तो देखो एक्स की जगह है 1 एंड बाई की जगह 6 है, तो ये तो होगा एक्स बाई। तो क्या बाई कॉमा 6 भी आर में बिलोंग कर रहा है, बाई का मतलब क्या हो जाएगा 6 कॉमा 1, 6 कॉमा 1 है या नहीं है, नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऐसे ही सेम 2 कॉमा 7, तो 7 कॉमा 2 है या नहीं है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका रीजन आपको समझ में आया होगा कि क्या हो जाएगा, क्योंकि ए कॉमा बी तो है, जैसे कि ए कॉमा 6 कॉमा 1, तो 1,6 इज गिवन बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 6 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जो 6 कॉमा 1 है वो उसमें आर में बिलोंग ही नहीं करते, ठीक है। 6 कॉमा 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब गाइस ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, देखो ट्रांजिटिव के लिए हम देखो अब हम ए कॉमा बी नहीं मानेंगे, एक्स कॉमा वाई। अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है, एंड बाई कॉमा जेड भी बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है, वो भी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो गाइस तो एक्स कॉमा जेड भी करने चाहिए बिलोंग आर में, इम्प्लॉइज दैट अगर ये आ रहा है तो हमारा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। तो एक्स कॉमा वाई मैंने मान लिया 1,6, ठीक है, क्या मान लिया 1,6। अब बाई कॉमा जेड यानी कि देखो इसके अंदर तो क्या हो जाएगा ये, अब जैसे कि इसके अंदर ए कॉमा बी एक्स कॉमा बाई हो गया 1,6, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं उसमें आर में, ठीक है। तो देखो बाई कॉमा जेड ही नहीं है इसके अंदर, मतलब 6 कॉमा और भी कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो ये तो वैसे भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, देखो जैसे कि इसके अंदर रखा है एक्स कॉमा बाई तो है, लेकिन बाई कॉमा जेड ही नहीं है, बिलोंग ही नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। बाई कॉमा जेड नहीं है, ना ही सी जेड कॉमा एक्स कॉमा जेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बस इसको ऐसे ही रहने देंगे, आर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 3, ठीक है। रिलेशन आर इन द सेट, जो रिलेशन दे रखा है सेट में दे रखा है एज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 2 6, ठीक है। एज आर दे रखा है एक्स कॉमा वाई एंड वाई इज डिविजुअल बाई एक्स, ठीक है। तो देखो ए तो हमें ये दे रखे हैं, ठीक है, एंड आर को हम बनाएंगे। आर रिलेशन देखो कैसे बनाएंगे, हाँ ये हमें दे रखा है एक्स कॉमा वाई, तो सेट बनाएंगे, ठीक है। एक्स कॉमा वाई की वैल्यू रखेंगे, एक्स क्या है, एक्स तो देखो 1 लेंगे, क्या लेंगे 1 ही लेंगे, ठीक है, एक्स 1 लेंगे। और बाई क्या है, वाई इज डिविजुअल बाई एक्स, मतलब जो बाई है ना वो एक्स से डिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो गाइस अगर मैं वाई 1 ले लूँ, बाई क्या ले लूँ 1 देखो 1 ले लिया मैंने, नंबर इसी में से लेंगे, ठीक है। तो ये 1 से डिविजुअल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, इसीलिए 1 लिखेंगे 1,1 है ना। अब क्या लेंगे, अब लेंगे 1, अगर मैंने x लिया 1, ठीक है,
और टू को अगर मैं बाई ले रही हूँ टू, ठीक है, तो ये जो बाई है टू, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब फिर से मैंने 1 लिया तो x ले लिया 1 एंड बाई ले लूँगी 3, क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लिखेंगे 1,3, ठीक है। अब गाइस देखो फिर से 1 लेंगे, x क्या है 1 एंड y क्या है, y 4 लिया है, 4 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 1,4 हो गया। और बाई हमें वही लेना है जो x से डिवाइड हो जाए, तो x में सिर्फ 1 ले रही हूँ एंड बाई देखते हैं, तो 5 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एंड 6 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बन गया, अभी बना नहीं है। अब देखो फिर क्या लेंगे, अब x की जगह 2 पुट करते हैं, x मैंने 2 ले लिया, ठीक है, और बाई लूँगी 1, बाई 2 अगर मैं 1 ले रही हूँ बाई, तो 1 ले रही हूँ, ठीक है, तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, हाँ 1 को हम 2 से डिवाइड थोड़ा कर सकते हैं, तो नहीं ले सकते। अब 2 को लूँगी, ठीक है, बाई मैंने 2 ले लिया, तो गाइस देखो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए बाई 2 हो सकता है। अब मैं ले रही हूँ 2 तो x ले लिया, ठीक है, तो अब ले रही हूँ 4, नहीं 3 लेंगे, अगर बाई मैं 3 ले रही हूँ तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इसीलिए हम 2,3 नहीं ले सकते, 2,4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और हमें यही कंडीशन दे रखी है जो बाई है वो x से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2,4 ले लिया, अब 2x2 एंड ये क्या है 6, मतलब बाई देखो ये जो है ये 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे ले रहे हैं, बट 5 नहीं ले सकते, 2,5 नहीं ले सकते, क्योंकि बाई क्या है 5 डिवाइड ही नहीं होगा 2 से, ठीक है। अब देखो x की जगह 3 लिखेंगे, बाई ऐसा लिखना है जो 3 डिवाइड कर दे, 1/3 हो सकता है, यानी कि 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, नहीं कर सकते, तो ये तो होगा ही नहीं, 3/1 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, 3/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, एंड 3/4 भी नहीं होगा, 3/5 भी नहीं होगा, 3/6 हो जाएगा, ठीक है। अब लेंगे 4,6 ओनली, ठीक है, 4,6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 थोड़ा डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं ले सकते, बस केवल 4,4 ही ले सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4 है, तो y/x करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 को ही कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब देखो 5 भी किसी को नहीं कर पाएगा, 5 ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही सेम 6 और 6 रहेगा, यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू भी 6, क्योंकि जो y है वो डिविजल हो जाएगा 6 से, यानी कि ये नंबर देखने, ये वाले नंबर इन आगे वाले नंबर से डिवाइड हो जाएंगे या नहीं, ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार से मैंने ये एक रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब जब रिलेशन बना लिया है तो अब चेक करेंगे सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, आर इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए गाइस जैसे कि मैंने पीछे बताया कि आपको ये देखना है कि x, आर में बिलोंग करने चाहिए। x, का मतलब जैसे कि x 1 लिया है तो 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है, x 2 लिया है तो 2,2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 2,2 भी। x 3 लिया है तो 3,3 भी क्या हो रहा होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तो 3,3 भी है। 4 लिया है 4,4 भी बिलोंग कर रहा है, 5 लिया है 5,5 भी, 6,6 भी, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हमने जितने भी वैल्यू लिए एक ही, ठीक है, x जितने भी लिए हैं तो x के x, सारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, x, मैंने x क्या क्या लिए, एक तो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6, ठीक है, तो x, सारी वैल्यूज किसमें आ रही है, r में। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। इसका रीजन क्या देंगे, क्योंकि a, होना चाहिए, a बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, ठीक है, यानी कि जो a है वो r में बिलोंग करना चाहिए, जो भी मैं x की वैल्यू ले रही हूँ वो r में बिलोंग करना चाहिए, और जो भी x ले रही हूँ वो सारे a में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो x की मैंने जो 1, 2, 3 लिए हैं सब a में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं कि जैसे कि हमारे पास a, b है, अगर मैं x, y ले रही हूँ तो y, x भी आना चाहिए, ठीक है, तो a, b मैंने क्या माना, a, b मान लिया, जैसे कि इसे मान लिया a, b, ये है a, ये है b, ठीक है, a, b, क्या b, a भी दे रखा है, 1, 2 है तो 2, 1 भी दे रखा है, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब 1, 3 ये, अब इसे छोड़ो, इसे देखो, ये a, b है तो क्या 3, 1 दे रखा है, नहीं दे रखा, हर नंबर के रिपीट होने चाहिए, 1, 3 दे रखा है तो 3, 1 होने चाहिए, 1, 4 दे रखा है तो 4, 1 होने चाहिए, 1, 6 दे रखा है तो 6, 1 होने चाहिए, मतलब रिपीट होने चाहिए, बट नहीं दे रखे, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट कि b, a भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जो कि इसमें नहीं दे रखा, ठीक है, क्या नहीं दे रखा, इसमें दे नहीं रखा, बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, बट गाइस इसमें b, a बिलोंग नहीं कर रहा आर में, ठीक है। तो अगर जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 1, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर वट
implies that 2, 1 doesn't belongs to R, ठीक है, ये शो हो जाएगा। सो R इज तो R इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव को कैसे चेक करते हैं कि A, B अगर हमारा दे रखा है रिलेशन में, A, B का मतलब हो जाएगा 1, 2 ले लो, तो B, C होने चाहिए, यानी कि 2, कुछ भी नंबर हो, तो A, B क्या हो गया 1, 2। क्या 2, B, C दे रखे हैं, जैसे कि ये दे रखा है, हाँ B, C भी दे रखे हैं, जैसे कि 1, 2 ले लिए मैंने, तो ये हो गए A, B हो गए, A, B हो गए ये, तो B, B का मतलब तो 2 ही है, C हो गया 4, तो क्या AC का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने ये वाला फंक्शन उठाया, A का मतलब 1 एंड C का मतलब 4, 1, 4 भी है, नहीं है 1, 4 भी है, ठीक है, क्या है 1, 4 भी है। तो देखो अभी केवल एक ही चेक नहीं करते हैं, अभी और भी लेते हैं, ठीक है, केवल एक से काम नहीं चलता है, और से भी काम और भी देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, अब मैंने एक देख लिया तो ट्रांजिटिव तो है ये, क्योंकि इसके अंदर मेरा जो मैंने A, B भी है, B, C भी है, C, A भी है, ठीक है, A, C भी है। तो अब चेक करेंगे कि अभी दूसरे में भी चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब मैं ये ले लेती हूँ 1, 3, ठीक है, 1, 3 ले रही हूँ, A, B, ठीक है, A, B है, B, C ले लेते हैं, B, C ये है 3, 6, ठीक है, जैसे A ये है, B ये है, तो B क्या है 3, ठीक है, तो 3 आ गया, B आ गया, C एक नेक्स्ट नंबर है, कोई अलग नंबर है, C आ गया, तो A, C है, मतलब 1, 6 है या नहीं है, तो 1, 6 भी है, तो गाइस C तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। सो R इज ट्रांजिटिव। इसका रीजन दे देंगे कि 3, 1 बिलोंग्स टू R एंड 1, 3 बिलोंग्स टू R, तो 3, 6 बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड इम्प्लाइज दैट कि 1, 6 भी बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेशन इन दिस सेट Z of all integers defined as R is equal to X, Y and X minus Y is an integer। यानी कि गाइस इसमें देखो हमें रिलेशन बना रखा है इस टाइप से कि X, Y एंड X माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊंगी तो X माइनस वाई, ठीक है, X, वाई लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है X, वाई, ठीक है। तो भाई देखो बहुत सारे इंटीजर्स हो जाएंगे, मैं कितने इंटीजर्स लिख पाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे इंटीजर्स हैं यहाँ पे, तो ये तो रिलेशन ही नहीं बन पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि इंटीजर तो बहुत सारे हैं, अगर ये सेट दे रखा है पूरा जेड का ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, तो बहुत सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे केस में ऐसा क्या करेंगे, केवल जनरल प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल जनरल प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। जनरल प्रूफ का मतलब ये हो जाएगा जैसे कि केवल हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे एंड सिमेट्रिक शो करेंगे और केवल ट्रांजिटिव शो करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन, जनरल प्रूफ फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं गाइस, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कि A, A क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R में। क्या करना चाहिए, A बिलोंग करना चाहिए R में। एंड हाँ एक कंडीशन और, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, ठीक है, ये दे रखी होती है कंडीशन की जो A, है ना वो R में बिलोंग करना चाहिए। एंड फॉर एवरी जो जितने भी A लेंगे वो किस में होंगे, A में होंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम A, नहीं लिखेंगे, यहाँ पे X, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, X बिलोंग्स टू R, जो X, है X बिलोंग्स टू R, X, R में बिलोंग करेगा। फॉर एवरी X बिलोंग्स टू Z, जो जितने भी X होंगे वो Z में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस अगर हम इसमें चेक करेंगे जितने भी X हैं वो Z में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, हम इसकी कंडीशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब देखो लेट क्या करेंगे, लेट X बिलोंग्स टू Z। देखो अगर हम X लेंगे तो ऑब्वियसली वो Z में बिलोंग करेंगे, जितने भी हम जो इंटीजर्स लेंगे वो Z के ही लेंगे। क्या करेंगे, Z के ही लेंगे, ठीक है। तो देखो अब अगर जैसे कि मैं Z माइनस अगर मैंने X ले लिया, ठीक है, तो एक तो X ले लिया, अब वो X माइनस बाई, अब देखो जो हमें बनाना है वो इस प्रकार से लिखना है X, बाई, तो एक तो मैंने X ले लिया, ठीक है, तो अब निकालना है बाई, X माइनस बाई, ठीक है। X माइनस बाई का मतलब क्या हो जाएगा, अब मैं केवल X ले रही हूँ ना, X, तो X माइनस X क्या हो जाएगा, X माइनस X 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। तो 0 क्या दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है, क्या दे रखा है, 0 क्या दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है, X माइनस X इज इक्वल टू 0, 0 क्या दे रखा है, इज एन इंटीजर, 0 एक इंटीजर है। सो इम्प्लाइज दैट
एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो अगर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेंगे तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। यानी कि गाइस का मतलब ये बताया है कि अगर जैसे कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो अब जैसे कि मैंने इसमें दे रखा है कि एक्स माइनस वाई की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो बहुत सारे इंटीजर्स हो जाएंगे, तो एक्स सब जेड में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो हमें दे रखा है एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, अगर मैंने एक्स माइनस वाई यानी वाई की जगह भी एक्स दे रही है तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो क्या दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है ना, तो इंटीजर दे रखा है तो क्या हो जाएगा, वो भी तो इसी में बिलोंग करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इम्प्लॉइज दैट कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं जैसे लेट एक्स कॉमा जेड, ये जो एक्स कॉमा जेड है वो आर में बिलोंग करेंगे, किस में करेंगे, जेड में बिलोंग करेंगे। एक्स कॉमा बाई, अगर एक्स कॉमा बाई जेड में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो एक्स माइनस, अगर जैसे कि एक्स माइनस बाई बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में, तो इम्प्लाइज दैट कि अगर जैसे माइनस एक्स माइनस वाई लिख लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बाई क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। ये एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, अगर एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी कि इसमें ये दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई है जो आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं एक्स में से बाई को सबट्रैक्ट कर दूंगी तो क्या कोई इंटीजर ही तो आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, सच दैट। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ए कॉमा बी हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक्स माइनस बाई, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस बाई, माइनस आगे ले लेंगे, बाई माइनस एक्स, ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो वो भी तो क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, है ना, वो इंटीजर होगा। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट कि बाई माइनस एक्स इज इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि बाई कॉमा एक्स कहाँ बिलोंग करेंगे, आर में, ठीक है। सो आर क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि गाइस में देखो अगर x कॉमा बाई आर में बिलोंग कर रहे हैं तो बाई कॉमा एक्स भी आर में ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि x माइनस बाई क्या है, एक इंटीजर, माइनस बाई माइनस माइनस आगे ले लेंगे तो बाई माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर, तो बाई माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो ये इम्प्लाइज करता है कि बाई माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा। तो गाइस जो बाई कॉमा एक्स है ना वो भी आर में ही बिलोंग करेगा, इसलिए सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। आप बताएंगे ट्रांजिटिव के लिए, देखो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है, ए कॉमा बी, तो बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है, तो इम्प्लॉइज दैट कि सी कॉमा ए भी बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है, ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। अब कैसे को ये तो हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ए कॉमा बी की जगह एक्स मान लो, एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सारे क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब इंटीजर में आ रहे हैं, ठीक है, एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो एक्स कॉमा बाई क्या हो जाएंगे, आर में बिलोंग करेंगे, ठीक है, एंड बाई कॉमा जेड भी किस में बिलोंग करेंगे, आर में। अगर मैंने देखो एक्स कॉमा जेड कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, एक इंटीजर ही होंगे तीनों, ठीक है, तो एक्स कॉमा बाई क्या हो जाएंगे, बिलोंग करेंगे आर में, तो बाई कॉमा जेड भी आर में बिलोंग करेंगे, यानी कि इंटीजर्स ही तो है, ठीक है, तो इंटीजर्स तो आर में बिलोंग करेंगे, तो बाई कॉमा जेड भी बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब जब बाई कॉमा जेड बिलोंग करेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा एक्स माइनस, अब देखो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस बाई इज एन इंटीजर, तो एक्स माइनस बाई क्या हो जाएगा, कि इंटीजर हो जाएगा, एंड बाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, बाई माइनस जेड क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें ना जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, यानी कि एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड, तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस जेड, तो एक्स माइनस जेड क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, इज एन इंटीजर, क्या हो जाएगा, इंटीजर, ये भी इंटीजर था, ठीक है, एक्स माइनस जेड भी क्या एक इंटीजर है, तो आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव।
यानी कि गाइस मैंने देखो ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे आर में, तो सी बिलोंग्स भी कर रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट सी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करने चाहिए। अब मैंने एक्स वाई जेड बिलोंग कर दिए इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर में, तो अब एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में तो वाई कॉमा जेड भी आर में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर ही है, तो वाई माइनस जेड भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर दो इन्हें, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स माइनस जेड आएगा ना, आएगा, तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर ही होगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा।